बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हज़रत लुक़मान हकीम के नाम से हर कोई वाकिफ़ है, उनका ज़िक्र मुबारक कुरान पाक में मौजूद है। आज की वीडियो में आपको हकीम लुक़मान रहमहुल्लाह का कौल बताएंगे, जिसमें जिस्म के दो आज़ा का जिक्र है, जिनके बारे में फरमाया कि अगर जिस्म के ये आज़ा सुन होने लगें तो समझ जाना चाहिए कि मौत करीब है। ये आज़ा कौन से हैं, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपको हज़रत हकीम लुक़मान के कौल के मुताबिक ये भी बताएंगे कि वो दो आज़ा कौन से हैं जिनका सुन हो जाना इस बात की निशानी है कि इंसान की मौत करीब है। लेकिन इससे पहले आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि इंसान की रूह कब्ज़ कैसे की जाती है, यानी मौत के वक्त जिसको सुकरात कहते हैं, इंसान पर क्या बीतती है। याद रहे, सुकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सुकरात की कैफियत तारी हो जाती है। बाज़ औक़ात सुकरात का असर और निशानी इस पर ज़ाहिर भी होती है, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह हालत पेश आई तो आप पानी में हाथ डालकर चेहरे मुबारक पर मल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कलमा तय्यबा पढ़ते और फरमाते, मौत के लिए बड़ी शिद्दत होती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब खुद ही सोच लें कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था तो हमारा क्या होगा। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नज़ा उस तकलीफ़ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है, हत्ता कि बदन में रूह के जितने अज्जा हैं सबको दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उसे पहुँचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज़ को पहुँचता है जो उस उज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभा होता है। इसके मुकाबले में जलने का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़ू का कोई ज़ाहरी और बातनी जुज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं, जबकि ज़ख्म सिर्फ उसी जगह को पहुँचता है जिस तक लोहा पहुँचा। इसलिए जलने की तकलीफ ज़्यादा और ज़ख्म की तकलीफ कम होती है, और नज़ा की तकलीफ नफ्से रूह पर हमलावर होती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्ठे, बदन के हर हिस्से, हर चोट, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके कर्ब और तकलीफ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुजुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है, तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। किसी भी शख्स को जब मारा जाता है तो वो मदद मांगता है और चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि इसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है। लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी क़ुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गर गर की आवाज़ सुनाई देती है। ये तकलीफ अकल को भी ढांप लेती है, औसान खता कर देती है और ज़बान को बोलने से रोक देती है। इसका रंग बदल कर मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मिट्टी जाहिर हुई जिससे वो बना था,
और जिसकी असल फितरत है उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आंखों के ढेले पलकों की तरफ उड़ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, जुबान अपनी जड़ की तरफ खींच ली जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर करो कि एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ होती है तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके जिस्म के हर अज़ू में मौत वाक़ होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर उज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुंचती है। उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है, उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत और निदामत घेर लेती है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि सुकरात का यानी नज़ा का वक्त कितना सख्त है। हमें चाहिए कि इस वक्त को हमेशा याद रखें और अपनी ज़िंदगी को गफलत में बसर ना करें। हम बात कर रहे थे हकीम लुकमान के उस कौल की जिसमें आपने जिस्म के उन दो आज़ा का जिक्र फरमाया जो मौत के करीब सुन हो जाते हैं। तो चलिए लुकमान हकीम का ये कौल मुलाहिजा फरमाइए। फरमाया, अगर तुम्हारे जिस्म के ये दो आज़ा सुन होने लगें तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव का तला। याद रहे कि इंसान की रूह उसके पाँव के अंगूठों से ही निकलना शुरू होती है और रफ्ता रफ्ता बाकी बदन से निकलती है। याद रहे जिसने आमाल सालिहा के ज़रिए अपने पाक परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करके सफ़र आखरत की तैयारी कर रखी हो, उसके लिए मौत का फरिश्ता नवीद मुसर्रत होता है। उसकी बेकरार रूह बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज होने के लिए मचल रही होती है। इसके बरक्स जिसने मौत की तैयारी ना की हो उसे मौत का पैगाम बहुत बड़ा अजाब मालूम होता है। समझदार वही है जो आमाल सालिहा का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। याद रहे कि सुकरात मोमिनों के लिए काफिरों से आसान है, लेकिन इसकी तैयारी अगर की होगी तब। हदीस पाक का मफहूम है कि तुम में अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मौत की तैयारी क्या है? मौत की तैयारी ये है कि मौत आने से पहले पहले अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। अगर मौत के वक्त इंसान से अल्लाह राज़ी है तो ये इंसान खुशकिस्मत है, और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह को नाराज़ करते वक्त मौत आ गई तो ये सख्त महरूमी और नुकसान की बात होगी। आज तो इंसान यही सोचता है कि अक्लमंद वो है जो दुनिया में बैंक बैलेंस बना ले, बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी बना ले, बड़ा ओहदा हासिल कर ले, दुनिया की शोहरत हासिल कर ले। लेकिन याद रहे ये सब कुछ आर्जी है और इंसान के साथ कुछ भी ना जाएगा, और ना ही ये चीज़ें इंसान के काम आएंगी। इंसान के काम आने वाली चीज़ें उसका ईमान है, उसके नेक आमाल हैं। इसीलिए चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को गफलत में ना गुजारा जाए, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने में हमारी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। आने वाले मनाजिल को सामने रखकर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मौत की सख्तियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। प्यारे भाइयों, जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।